ड्रीम 11 में प्रोग्रामर के रूप में काम दिलाने के नाम पर एक शख्स को झारखंड ले जाया जाता है और झारखंड में ले जाने के बाद उसे रेड्डी अन्ना में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। और जब वो शख्स रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा ऐप में काम करने से मना कर देता है तो उसे बंधक बनाकर उसके एवज में घर वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। लेकिन वो मना किया, ये तो सट्टा ऐप है, सट्टा ऐप में काम नहीं करूँगा। तब उस लड़के को वहाँ पर मारपीट किया गया और उसको अपहृत कर लिया गया। झारखंड पहुंचकर जांच करती है पूरे मामले की तो वहाँ पर 2 शख्स मिलते हैं, जिसमें से एक लड़का जो झारखंड का रहने वाला है और एक युवती सिमरन कौर जो फिलहाल पंजाब की रहने वाली है, मगर उसका लिंक जोड़ा गया तो वो पहले भिलाई में रहा करती थी। बढ़ती बेरोजगारी का फायदा उठाते ऑनलाइन सट्टा के बड़े प्लेयर या संचालक। आपको बता दूं कि वैशाली नगर थाना क्षेत्र से एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां ड्रीम 11 में प्रोग्रामर के रूप में काम दिलाने के नाम पर एक शख्स को झारखंड ले जाया जाता है और झारखंड में ले जाने के बाद उसे रेड्डी अन्ना में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। और जब वो शख्स रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा ऐप में काम करने से मना कर देता है तो उसे बंधक बनाकर उसके एवज में घर वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बेरोजगारी के बढ़ते आलम को देखते हुए आपदा को अवसर में परिवर्तित करने के रूप से जो ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालक है वो शख्स को लीगल नौकरी, क्योंकि सबको पता है कि ड्रीम 11 एक लीगल प्लेटफॉर्म है जो IPL में स्पॉन्सरशिप भी करता है, एक लीगल प्लेटफॉर्म में काम दिलाने के नाम पर वैशाली नगर से झारखंड ले जाया जाता है। शख्स खुशी खुशी जाता है कि भाई ड्रीम 11 एक लीगल ऐप है, उसमें एज अ प्रोग्रामर मुझे काम करना है, तो चलते हैं, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, घर चलाने में आसानी हो जाएगी। मगर वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि ड्रीम 11 नहीं बल्कि ऑनलाइन सट्टा ऐप, जिस पर दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई करती आ रही है, रेड्डी अन्ना में काम करने के लिए कहा गया है। रेड्डी अन्ना में काम करने के नाम पर उसे वैशाली नगर से झारखंड ले जाया जाता है, वहाँ उस पर दबाव बनाया जाता है। मगर जब उसे पता चला कि रेड्डी अन्ना, जिसमें खबरों के माध्यम से लगातार ये दिखाया जा रहा है कि वो एक इलीगल ऐप है और उसमें काम करने वाले सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो संचालक हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के अवैध कामों में जुड़ा हुआ है, इस बात से भयभीत होकर रेड्डी अन्ना में काम करने के लिए शख्स ने साफ इनकार कर दिया। और जब शख्स ने इनकार किया तो उसे बंदी बनाकर उसके घर वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। जब दुर्ग पुलिस के पास शिकायत दर्ज हुई, दुर्ग पुलिस झारखंड पहुंचकर जांच करती है पूरे मामले की तो वहाँ पर 2 शख्स मिलते हैं, जिसमें से एक लड़का जो झारखंड का रहने वाला है और एक युवती सिमरन कौर जो फिलहाल पंजाब की रहने वाली है, मगर उसका लिंक जोड़ा गया तो वो पहले भिलाई में रहा करती थी और भिलाई के लोगों से ही लिंक के थ्रू इस प्रकार के ऑनलाइन सट्टा ऐप से उसकी संलिप्तता हुई थी। और झारखंड का जो शख्स है उससे इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत हुई थी और दोस्ती हुई थी। उसके बाद इन्होंने ये सारा कारोबार शुरू किया था। वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप का पैनल भी चलाया जा रहा था, मगर फिलहाल वहाँ पर सट्टा पैनल से जुड़े हुए वाईफाई के अलावा और कोई चीज़, ना ही कोई डायरी, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, ना ही कोई लोग वहाँ पर पकड़ाए हैं। सिर्फ ये 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे मामले में 3 और आरोपी हैं जो अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। ड्रीम 11 क्रिकेट में काम दिलाने के नाम पर, उसका प्रोग्रामर बनाने के नाम पर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र से एक युवक को काम दिलाना है करके बोकारो झारखंड ले जाया गया था और वहां उसको अपहरण कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई थी। जब पुलिस टीम वहां गई तो वहां उस युवक से 5 लाख रुपए का फिरौती का मांग किया जा रहा था और उसके साथ 2 युवक, एक युवती और एक युवक थे जो फिरौती की मांग कर रहे थे। उनको पकड़ा गया है, 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। पूरी कहानी इस प्रकार से है कि ड्रीम 11 में काम दिलाना है करके, इसको प्रोग्रामर बनाना है करके वो काम करने के लिए चला गया था। लेकिन जब बोकारो में जब काम करने के लिए गया वहाँ तो उसको रेड्डी अन्ना ऐप में काम करने के लिए कहा गया, लेकिन वो मना किया, ये तो सट्टा ऐप है, सट्टा ऐप में काम नहीं करूँगा। तब उस लड़के को वहाँ पर मारपीट किया गया और उसको अपहृत कर लिया गया और 5 लाख रुपए की डिमांड उसके परिजनों से की गई। रिपोर्ट पर पुलिस वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक स्टेशन है पतरातू स्टेशन में जाकर के उस युवक को छुड़ाया गया और उसके साथ एक युवती सिमरन जो साथ में थी उसको वो मिल कर के, एक अन्य युवक था राहुल पासवान,
ये दोनों मिलकर के उसके साथ उसको पकड़े हुए थे और अन्य जो उसके साथी थे वो पुलिस को देख कर के भाग गए। ये विवेचना का भी पार्ट है, चूँकि नाम हम उसका ओपन नहीं कर रहे हैं। इसमें और अन्य आरोपी भी हैं जिसको भविष्य में गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित का नाम